बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको लाइंस एंड एंगल का पूरा बेसिक करवाया है। क्या करवाया है? लाइंस एंड एंगल्स का पूरा बेसिक। सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक को पहले वीडियो देखना, बेसिक वाली, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सारे पहले हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या हम निकालना है? हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमने बताया था कि दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री होता है तो एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो भी एंगल है उसे 90 में से यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास है कितना? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये 90 बन जाए? तो सपोज पिछली बार मैंने क्या बताया था, जैसे 45 डिग्री में हम x को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 90 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 90 माइनस कितनी आ जाएगी? 45। तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 45। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, अब बेटा ये बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको 90 में से क्या माइनस कर दो? 32 माइनस कर दो। 90 में से 32, सपोज ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहां पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8, और 8 में से 5 माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 58। तो हमारा ये इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बेटा? 58 हो गया। ठीक है, चलो इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। 90 में से हमें कितना? 46 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया, 10 में से 6 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। ये 8 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 44। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? 46 का 44। चलो इसको करते हैं। 90 में से हम किसको माइनस कर देते हैं? 28 को। ठीक है, ये कितना आ गया? 10। 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8। 8 में से 2 गया, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा? 8। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो ये कितना आ गया? 62 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट निकाल ली कि कोई भी जो नंबर होता है उसमें से 90 में से हम क्या कर देते हैं? x को माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये चारों क्वेश्चन का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इसमें हमें क्या करना है? सप्लीमेंट निकालना है। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो? ऐसे दो एंगल। कितने एंगल? दो। दो एंगल हमेशा याद रखना, क्योंकि एक एंगल से तो काम चलेगी नहीं। ऐसे एंगल, दो एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री। अब इसका हमें सप्लीमेंट निकालना है। बेटा ये कितना दिया है? 110 दिया है। ठीक है, अब इसका सप्लीमेंट सिंपल दिख रहा है 70, लेकिन हमें क्या करना है? हमें 180 में से माइनस करना है। कितना करना है? 110 को। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। मीन्स 110 का सप्लीमेंट क्या होगा बेटा? 70 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें से हम 180 में से कितना माइनस करेंगे? 77 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? ये 10 मान लिया, यहाँ पर ये 7, ये कितना आ गया? 3। ये 17, 17 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 103। मीन्स 77 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सिंपल करना है, 180 में से माइनस करना है। ठीक है, इसको भी 180 में से माइनस कर दो। 180 में से 118 को मैंने माइनस कर दिया, इसको मैंने 10 मान लिया, 10 8। ये 17, 17 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो ये इसका कितना आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट 62 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना है? 112। 180 में से हमें कितना माइनस करना है? 122। इसको मैंने 10 मान लिया, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये 17, 17 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 5। तो 58 इसका क्या हो गया? सप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारा हमने क्या निकाल दिया? सप्लीमेंट निकाल दिया। ये सारे हमने क्या निकाल दिए? सप्लीमेंट निकाल लिए। और ये हमने निकाल लिए कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इजी है। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालने में 90 में से माइनस करना है और सप्लीमेंट निकालने में 180 में से माइनस करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन?
टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है, आपको ये बताना है कि उनका जो मेजरमेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमने पिछली वीडियो में, बेसिक वाली वीडियो में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। यदि बेसिक का वो एक क्वेश्चन नहीं देखा ना तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, ये बहुत अच्छे से उसको मैंने एक्सप्लेन किया और इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:1। तो सबसे पहले जब भी रेशियो में दिया जाता है क्वेश्चन, उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं। चलिए तो यहां पर करें, यहां पर बोलेंगे लेट द टू complementary angles B x, ठीक है, x एंड यहां पर यहां लिख देता हूं बी एक्स एंड 2x। क्यों लिया x और 2x, क्योंकि क्या लिखा है यहां पर, रेशियो क्या दिया है 1, तो उसको मैंने क्या मान लिया x। यहां रेशियो क्या दिया है 2, तो मैंने मान लिया 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम, कॉम्प्लीमेंट्री में हमें क्या पता रखता है कि दो एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, दो एंगल्स का सम कितना होता है 90, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इनका सम बेटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। 2 + 1 कितना होता है 3, और ये कितना आ जाएगा 3x। 3x = कितना आ जाएगा 90। तो x = क्या आ जाएगा बेटा, ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो हमारा फर्स्ट जो एंगल है वो कितना आ जाएगा बेटा, हमारा x जो फर्स्ट एंगल है जिसको हमने x माना है, वो कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो सेकेंड एंगल है जिसको हमने क्या बोला 2x, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 2 × 30, 2 × 30 दैट इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 60। तो अब देखो सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 60 + 30 दैट इज इक्वल टू हमारा ये 90। और ये 90 कौन सा एंगल होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दो एंगल्स का सम 90 हो तो ये कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है हमें, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया था, तो हमने उसको रेशियो को किस में कर लिया, वेरिएबल के फॉर्म में, उसको x मान लिया, ठीक है। उसके बाद दोनों को हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके यहाँ पर दोनों को ऐड कर लिया, जिसका सम कितना है 90। तो ये 3x वैल्यू आ गई और 90, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 30। फर्स्ट एंगल को हमने लिया था x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और सेकंड एंगल को 2x लिया था, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, दोनों को प्लस कर दिया, ये 90, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 9.12 नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटा, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। एडजेसेंट एंगल की पहली कंडीशन क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिनकी क्या हो, दो एंगल्स की कॉमन आर्म हो। दूसरा पॉइंट क्या था, कॉमन वर्टेक्स हो। और नॉन कॉमन आर्म्स क्या फॉर्म करें, एक लाइन फॉर्म करें, या अपोजिट रे क्या हो जाती है, अपोजिट होती है, मींस लाइन फॉर्म करती है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पे हम कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर ये कौन सा एंगल है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पी क्यू, ये सारी जो चीजें दी हैं, इनको हम एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इस एंगल को क्या मैंने मान लिया, ये मेरा 1 एंगल है, ये मेरा 2 एंगल है, और ये मेरा 3 एंगल है। सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर, ठीक है। ये करने से क्या होगा, आप ये पी क्यू के चक्कर से बच जाओगे, ठीक है। पी क्यू ए बी सी, इससे उसको भी हम डील करेंगे, लेकिन पहले उसको आप क्या करिए, स्किप करिए, पहले एंगल 1 2 3 के फॉर्म में देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी एंगल हम निकाल रहे हैं उसके हमें वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन अपोजिट रे पता होनी चाहिए। देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो क्या है
एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन पर जो एंगल पड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे पहला एंगल, ठीक है, पहला एंगल बी, पी बी और डी देखेंगे। क्या देखेंगे? पी बी और डी। ये वाला एक एंगल है, ठीक है, और ये वाला एक एंगल है, ठीक है, और ये वाला एक एंगल है, ठीक है। देखो 1 और एंगल 2 आपको पड़ोसी नजर आ रहा है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि उसके पास वाला एंगल कैसा है, ठीक है। तो पास वाला एंगल देखो, एंगल 1 और एंगल 2 हमें क्या लग रहा है? एडजेसेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सी कॉमन है और पॉइंट पी लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, ये क्या है? एडजेसेंट लग रहा है, ठीक है। एंगल 2 भी 3 के एडजेसेंट लग रहा है बेटा, 2 जो एंगल है वो भी 3 के एडजेसेंट है। कैसे है एडजेसेंट? ठीक है, यहां देखो ये 2 है और ये 3 है, 2 में देखो पी डी दोनों में कॉमन है, ठीक है, और यहां पर पॉइंट पी लग रहा है, ठीक है। हमें कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स पे पहले बात करनी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल है। क्यों है सर एडजेसेंट एंगल? बेटा देखो यहां पर ये जो एंगल 1 है और यहां पर जो एंगल 3 है, ठीक है, एंगल 1 कैसे फॉर्म करेंगे? एपीसी से, ठीक है, और ये एंगल थर्ड कैसे फॉर्म करेंगे? एंगल 3 कैसे फॉर्म करेंगे? पीबी, और ये पीबी और क्या है हमारा? डी से, ठीक है, तो ये एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि हमने क्या किया है, ए एंगल को कैसे लिया है बेटा? ए पी सी, तो यहां पर हमने क्या लिख लिया? एंगल ए पी और ये सी, ठीक है, चलो ये एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है? एंगल 2, एंगल 2 को कैसे लिया है? डी पी और ये सी, तो ये क्या ले लिया हमने? डी पी और ये सी, ठीक है, ये समझ आ गया? बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखो सेकंड, अब ये सेकंड वाला एंगल क्या है? सी पी और ये डी, तो ये हमने लिख दिया एंगल सी पी और ये डी इज इक्वल्स टू, ये थर्ड वाला एंगल क्या हो जाएगा? डी पी और बी, ये थर्ड वाला एंगल क्या हो जाएगा? डी पी और ये बी वाला, ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर ये देखिए, इस यहां पर ये सेकंड वाले एंगल को मैं यदि हटा दूं, सेकंड वाले एंगल को P और यहां पर ये इसको मैं हटा दूं, सपोज कि ये वाले एंगल को C और P को मैं हटा देता हूं, तो मेरे पास ये वाली एक लाइन बन रही है, तो ये वाली एक लाइन बन रही है जो A P और D, तो यहां पर जो A P D है इसको 1 और 2 को यहां पर स्किप करते हैं, 1 और 2 को यहां पर स्किप कर दीजिए, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो या देखिए ए पी और डी, तो यहां पर ये मैंने क्या लिख लिया? एंगल ए पी और डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? डी पी और बी, ये क्या हो जाएगा? डी पी और बी, ठीक है, आपको समझ आ गया? ठीक है, ये हमें बिल्कुल यहां पर करना है, ठीक है। तो ए पी डी, यहां पर ये क्या है? ए पी और डी, ये एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 है, मतलब ये पूरा इस करस्पॉन्डिंग में एंगल 1 और एंगल 2 एक ही एंगल होंगे, ठीक है, वो हमने नेमिंग दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं, ये आपके क्या हैं? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको बहुत अच्छे से आपने समझ लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? आइडेंटिफाई 2 लीनियर पेयर एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें इसमें क्या निकालना है? 2 लीनियर पेयर निकालना है और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके जो फॉर्म होने वाले अपोजिट फॉर्म होने वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहां पर लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर की कंडीशन हमने पिछले वाले बेसिक वीडियो में पढ़ी थी। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज बेटा देख लेना, नहीं तो यहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा फिर भी, लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो लीनियर पेयर की पहली कंडीशन क्या होती है? ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। किसका पेयर है? एडजेसेंट एंगल का। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा कि इनके एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? लीनियर पेयर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा लीनियर। तो लीनियर पेयर बेटा किसका पेयर है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। किसका पेयर है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल।
ठीक है, लीनियर पेयर किसका पेयर है, एडजेसेंट एंगल का पेयर है, ठीक है, पहली बात। अब इसमें देखते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये देखो 4 और एंगल 5 हमें क्या क्या दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल 4 और एंगल 5 क्यों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर मिल रहा है और इस एंगल की और इस एंगल की एक कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है, ठीक है। तो यहाँ 4 और 5 क्या हो जाएगा, आपका पहला लीनियर पेयर हो जाएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, मींस इट इज अ लीनियर पेयर। ये क्या है, इट इज अ लीनियर पेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर। तो ये पहला लीनियर पेयर है। अब दूसरा लीनियर पेयर क्या होगा बेटा, यहां पर देखो, यहां पर 1 और 5 दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन क्या है, आर्म, और ये कॉमन वर्टेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 5 भी कितना फॉर्म करेगा बेटा, ये भी 180 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये भी इट इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी हमने यहाँ पर लीनियर पेयर तो देख लिया, क्या देख लिया, लीनियर पेयर देख लिया। अब हमें क्या देखना है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी देखना है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो, अब बेटा यहां पर देखना, ये वाली लाइन एक पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है और ये एक लाइन है। बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये एक लाइन और ये एक लाइन। ये एंगल 5 किसके बराबर हो रहा है, एंगल 2+3 के बराबर हो रहा है। कैसे बराबर हो रहा है, 2+3 के, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की, यहां पर एक मैंने लाइन दी, इन दोनों में सपोज ये क्या है बेटा, ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये तो एंगल 5 है, लेकिन इसके दोनों एंगल हो गए, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, इसके बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, इसके। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो एंगल जो 5 है, एंगल 5 है वो किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 और 3 के बराबर है। तो एंगल 5 जो है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 2 एंड 3। और ये एंगल 1 किसके ये तो सिंपल है, एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 के। एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 के, ठीक है। तो ये हमने दो लीनियर पेयर देख लिए और दो क्या देख लिए, वर्टिकली अपोजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देता है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन लीनियर पेयर बहुत अच्छे से याद रखना है, एडजेसेंट एंगल बहुत अच्छे से याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना है, पिछली वीडियो को जरूर नोट्स बना लेना बेटा, बहुत अच्छे से मैंने बेसिक कराया है, ये सारी चीजें वहां पर मैंने कवर करवाई। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय स्टडीइंग द फिगर, ठीक है। फिगर को देखकर हमें क्या बताना है, इन क्वेश्चंस के आंसर बताना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी दो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये हमें फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला है कि इस एंगल AOB इज एडजेसेंट टू BOC, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि AOB जो एंगल है वो BC के एडजेसेंट है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस A वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लिख दिया कि एंगल AOB, ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा, BOC। ये वाले को हमें ये बताना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो एडजेसेंट एंगल की पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, कि इसमें क्या होता है, कॉमन आर्म होती है। क्या होती है बेटा, कॉमन आर्म होती है। दूसरी कंडीशन बेटा क्या होती है, कि कॉमन वर्टेक्स होती है। क्या होती है बेटा, कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट जो रे होती है, अपोजिट रे, ठीक है, ये क्या होती है, लाइन फॉर्म करती है। क्या करती है, लाइन को फॉर्म करती है। ये तीन कंडीशन यदि सेटिस्फाई हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एडजेसेंट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब AOB इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल 1 मान लिया।
क्या मान लिया, एंगल। बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेटा, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आएगी, आप बहुत अच्छे से सीखना। अब बेटा देखो बेसिक्स का मतलब क्या होता है, यदि आप बेसिक अच्छे से करोगे तो आने वाली क्लासेस, ये 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होंगे, तो आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सारी चीजें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो ए ओ बी को हमने क्या मान लिया, एंगल 1, ठीक है, और यहाँ पर बी ओ सी, देखो बी ओ सी ये वाला हमने एंगल इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या देख रहे हो, ए ओ बी में ये ओ बी जो है कॉमन आर्म लग रही है, ठीक है। ओ बी देखो यहाँ भी है ओ बी और यहाँ भी है ओ बी, तो हमारी कॉमन जो आर्म आ गई बेटा क्या आ गई, वो ओ बी आ गई, क्या आ गई, हमारी कॉमन जो आर्म हो गई वो क्या हो गई, ओ बी। अब देखो कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स देखो ओ है, और यहाँ पर भी ओ है और यहाँ पर भी ओ है, तो ओ हमारी कॉमन वर्टेक्स हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, वर्टेक्स। और देखो नॉन जो अपोजिट जो रे होती है वो लाइन फॉर्म करेगी बेटा, यहाँ पर ये देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इसको हम सीधा कर देंगे तो ये लाइन फॉर्म कर लेगी, ठीक है। तो हमारी ये तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस AOB and BOC is a एडजेसेंट एंगल। तो यस ये कैसे एंगल है बेटा, ये एडजेसेंट एंगल है, कैसे एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, किस पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम चेंज करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम एंगल को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये मैंने एंगल चेंज कर दिया, ठीक है, ये ऊपर वाला मिटा दिया और यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये चेंज कर। अब सेकंड में क्या है, AOC, ठीक है, सेकंड में क्या है हमें कि एंगल AOC, ठीक है, और एंड एंगल कौन सा लेना है बेटा, हमें AOE लेना है, AOE एंगल लेना है। देखो AOC और AOE यही सेम है, एडजेसेंट एंगल के लिए हमें कितनी कंडीशन देखनी पड़ती है, 3 कंडीशन। देखो पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, इसको अभी आप हटा दीजिए, इसको आप अभी हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका काम हो गया, ठीक है। AOC देखो बेटा AO और ये C, अब ये एंगल पूरा बन रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरा बन रहा है, ये B को भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे अब यहाँ से, तो AOC ये पूरा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये AOE, अब A कहाँ है, ये A है, ये कहाँ है, O ये है, और ये E कहाँ है, ये, तो AOE ये वाले पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला फुल। इसकी मैं फील आपको यहाँ पर दिलवाता हूँ, फील इसकी यहाँ पर दिलवाता हूँ। देखो ये AOC कहाँ है, देखो ये A है बेटा, ये A है, ये O है, ठीक है, और ये C है, ये 90 डिग्री हो गया पूरा, ठीक है। अब AOE देखो AOE कहाँ है, ये है, OA है और ये E है, ठीक है, AO और ये यहाँ पर E, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनेगा, क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल कहाँ का, ये है एंगल, और ये वाला एंगल ये है, इसका मतलब ये आ रहा है, इसमें OA दोनों में आ रहा है, तो हमारी कॉमन आर्म क्या हो गई, OA हो गई, हमारी कॉमन आर्म क्या हो गई, OA हो गई, ठीक है। और कॉमन वर्टेक्स क्या हो गई, O हो गई, कॉमन वर्टेक्स क्या हो गई, O। और ये नॉन अपोजिट जो रे है ना वो क्या फॉर्म कर रही है, लाइन, ये किस तरफ जा रही है, ये किस तरफ जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एंटेसली चली जाती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हमारा वर्टिकल, सॉरी ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में भी आप लिख सकते हैं, यस इट इज अ एडजेसेंट एंगल। ये कैसा एंगल है बेटा, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। मैं पूरा बेटा बिल्कुल आपको एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। चलिए अब ये 2 पार्ट कर ली हमने, इसके नेक्स्ट हम अभी करते हैं, ठीक है। चलो बेटा हम देखते हैं अब हमारे C और D पार्ट को। C पार्ट क्या कह रहा है, डू COE एंड EOF फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमें COE और EOF में क्या बताना है, क्या ये लीनियर पेयर है। तो भैया लीनियर पेयर होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो बेटा कल भी हमने बताया था पिछली वीडियो में कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर की पहली शर्त ये होती है कि उसके जो एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि जो दोनों एंगल्स हैं उसका सम कितना होना चाहिए, 180। सबसे पहले वही पॉइंट लिख देती, ठीक है, कि लीनियर पेयर के लिए हमें सबसे पहले बेटा क्या चाहिए, लीनियर पेयर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, पहला कि जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट होनी चाहिए,
ठीक है बेटा, मैं इतनी बार आपको लिखवाऊंगा, इतनी बार अच्छे से समझाऊंगा कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहे। ठीक है, ये क्या है, एडजेसेंट। पहला लीनियर पेयर में क्या होना चाहिए, पहला एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो सम है, एंगल का सम है, वो कितना होना चाहिए बेटा, वो 180 डिग्री होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 180। अब देखो, सबसे पहले हमें इस पूरे फिगर से ये दोनों एंगल्स को बाहर निकाल लो। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, इनको क्या कर लो, बाहर निकाल लो। सी ओ ई, देखो सी कहाँ है, सी ये है, ओ ये है और ई ये है। तो सी ओ ई यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये सी हो गया, ये ओ हो गया और ये ई हो गया। ठीक है, ये सी ओ ई हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल यहां पर ऐसे बनता है। ठीक है, अब दूसरा एंगल क्या है, ई ओ एफ। ई कहां है बेटा, ये है ई। ओ कहां है, ये है, और ये एफ कहां है। ठीक है, तो ई ओ ये है और ये एफ हमारा एंगल कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्या ले लेते हैं, इस तरफ। ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा एफ आ गया। तो ये एंगल यहां पर ये ओ है। ठीक है, तो सी ओ ई और ये ई ओ एफ। अब बेटा देखो, आपको डायरेक्ट क्लियर समझ में आ रहा है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। तो पहला टिक हमने यहां कर दिया कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री बेटा, कोई भी लाइन पर हमने कल बताया था ना कि सम ऑफ एंगल्स, कोई भी एक लाइन पर जितने भी एंगल्स पड़ते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, सी और एफ एक क्या है, लाइन है, और लाइन पर पड़ने वाले जितने भी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमारी ये कंडीशन भी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। तो हमने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ लीनियर पेयर। ये क्या है बेटा, ये लीनियर पेयर है। ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला सी वाला पार्ट था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं डी वाला पार्ट। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रब कर दूं, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, चलो इसको मैंने रब कर दिया ये, और इसके बाद हम देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट क्या है, आर बी ओ डी एंड बी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि एंगल बी ओ डी और एंगल कौन सा, बी ओ ए। ठीक है, ये क्या सप्लीमेंट्री है। तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, ये हमें सबसे पहला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो, सम कितना हो बेटा, सम कितना हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, कौन से एंगल का, दो एंगल का। ठीक है, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो वो कैसे एंगल्स कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। ये हमने पहले भी पढ़ा है। चलो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ओ डी, बी कहाँ है बेटा, ये है, ओ कहाँ ये है, और डी कहाँ ये है। ठीक है, तो एंगल बना लो बी ऐसा, ओ डी। ठीक है, तो ये बी, ये ओ और ये डी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओ है, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये डी है। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, तोड़ फोड़ करा दूंगा, पूरे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के खोल खोल के बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, बी ओ डी। ठीक है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना बहुत अच्छे से। ठीक है, स्कूल में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ध्यान लगाकर। ठीक है, चलिए बी ओ डी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्या है, बी ओ ए। देखो बी ओ और ये ए। ठीक है, तो बी ओ हो गया और ये हमारा आ गया ए आ गया। ठीक है, तो ये एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया। ठीक है, तो ये एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं। बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी एक लाइन है उस पर पड़ने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर टिक कर दो, टिक टिक, क्या कर दो, टिक कर दो। तो ये हमने टिक टिक कर दिया, तो हमने बोल दिया कि यस इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ये कैसे एंगल है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमने ये ए बी सी डी पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब इसको है ना अच्छे से समझना और फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, ई पार्ट। देखो सी ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट टू ए ओ एफ। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि सी ओ डी
क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसका बेटा? AOF का। ठीक है, तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है बेटा? सबसे पहले तो उस मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। कौन कौन सी लाइन? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करती हैं। तो यहां पर जो अपोजिट के जो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन को ढूंढते हैं। ठीक है, और वो कैसे, किसकी हेल्प से ढूंढेंगे? हमारे एंगल्स के हेल्प। देखो देखो, COD, सी कहाँ है? ये है। ओ कहाँ है? ये है। और डी, COD मतलब ये वाली हमारी लाइन बन रही है, CO और ये सॉरी CO और ये D। तो COD हमारी इस तरफ लाइन बनेगी। देखो ये हमारा C हो गया, ये हमारा O हो गया, ये हमारा D हो गया। ठीक है, ढूंढ ली हमने लाइन, ढूंढना है बस, सिंपल। ठीक है, AOF, ए कहाँ है बेटा? ये A है, ये O है और ये F है। ठीक है, COD हो गया, AOF हो गया, तो A, O और ये F। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये A है, ये O है और ये F है, ये हमारा क्या हो जाएगा? AOF। ठीक है, ये AOF हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सिंपल सी है कि CF और AD, CF और यहां पर ये क्या है? हाँ, CF और AD क्या है बेटा? C ऑफ AD क्या है? दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमने क्या बोल दिया, हम इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं कि जो C है और ये F है, ठीक है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा और ये D हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और यही हमसे पूछा है कि AOF जो वाला एंगल है, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। तो ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस CF एंड AD इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इसके लिए वर्टिकली अपोजिट के लिए इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर को। ठीक है, तो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? ये COD एंड एंगल AOF आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इनके डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखना है कि यस और यस। ठीक है, यहां पर आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना हो। इस क्वेश्चन ने तो सारे चैप्टर का क्या कर दिया? बिल्कुल काम तमाम कर दिया। इस क्वेश्चन में चैप्टर के सारे बेसिक्स पॉइंट यूज हो गए। तो यहां पर हमने क्या कर लिए? सारे बेसिक पॉइंट्स को फिर से यहां पर रिवाइज कर लिया। चलिए, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ AOC? नेक्स्ट है हमारा ई क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ AOC? ठीक है, तो यहां पर लिखना है हमें AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? देखो A ये है, O ये है और C ये है। तो AOC, ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा? AOC लिखना है। ठीक है, तो यहां पर ये A आ गया, ये O आ गया और ये C आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? देखो यहां पर क्या होगा? ये जो AOC है, ठीक है, इसके इस तरफ वाली लाइन, ये लाइन बनना चाहिए बेटा। तो ये AOC के इस तरफ जो लाइन है DOF, ये इसके क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना आ जाएगा? ये E आ जाएगा, ये O और ये कितना आ जाएगा? ये D आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो AOC, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ये F है। ठीक, ये क्या है? ये F है, DOF। ठीक है, तो यहां पर ये देखो AOC ये है और ये DOF ये है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बेटा? DOF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DOF हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था बेटा। ये देखो AOC के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा?
ओ डी और एफ, मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इस एंगल के अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ए बी सी डी एफ, ठीक है। इसके बाद हमें ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब उड़ाने वाला टाइम आ गया। कौन सा वाला टाइम आ गया? उड़ा दो। क्या कर दो? उड़ा दो, और उड़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये जो पूरा क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको है ना इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका पैटर्न पता होना चाहिए। फिर तो हम क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। चलो तो उड़ाते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले आर एस किसके इंटरसेक्टिंग में है? पी, पी क्यू के, ठीक है। तो यहां पर हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे बेटा? गिवन में क्या लिखेंगे कि पी क्यू इंटरसेक्ट आर एस। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर एस एट पॉइंट ओ, यहां पर एट ओ पॉइंट, ठीक है। ये पहला पार्ट है, ठीक है, गिवन है। तो इसके, ठीक है, जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन, यहां पर लिखेंगे सिंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट each other then vertically opposite angles are equal। ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं? आर ओ पी। तो यहां पर लिखेंगे सिंस आर ओ पी इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस, इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस, ठीक है। बिल्कुल है तो सिंपल, आपको भी दिख रहा होगा कि इसका आंसर 32 आएगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे, वो मैं पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आर ओ पी कितना है बेटा? 32 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा क्यू ओ एस जो एक्स के बराबर है वो भी कितना आ जाएगा बेटा? 32 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक्स की वैल्यू आ गई 32 डिग्री। आ गया समझ में अच्छे से? बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी था ना कि टफ था? इजी था, ठीक है। चलिए, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड भी यहां पर मैंने लिख दिया। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि ये सी ओ डी एक लाइन है, और एक लाइन पर एक क्या बन रही है? रे बन रही है। लाइन पर क्या बन रही है? एक रे बन रही है। क्या बन रही है? लाइन पर रे बन रही है। कैसे बन रही है? ये देखो, एक क्या है? ये हमारी लाइन है, और ये हमारी क्या है? रे है। ये लाइन है और ये हमारी क्या है? रे। तो इन पर, ये जो लाइन है, इस पर पड़ने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं बेटा? कितने डिग्री के होते हैं? 180 के। कितने डिग्री के होते हैं? 180 के। तो चलो हम क्या लिखते हैं? हम क्या लिखेंगे कि सी ओ डी इज अ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? कि सी ओ डी इज अ लाइन। ये क्या है? लाइन है। और ओ ए क्या है? ओ ए रे है। ओ ए इज अ रे। ओ ए क्या है? एक रे है, ठीक है। तो सिंस, ठीक है, क्या होता है कि एंगल्स जब एक लाइन पर पड़ते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री का? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखना है। कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइन पर पड़ने वाले जितने भी एंगल्स हैं, हिंदी में इसलिए लिखवा दिया था ताकि आपका दिमाग कैच कर पाए कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या होगा? एक लाइन पर 180 डिग्री का हो गया। तो हमें क्या दिया है बेटा? 43 प्लस में एक एंगल क्या दिया है? एक्स, और ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये बॉर्डर पार करेगा। क्या करेगा? बॉर्डर पार करेगा। तो ये 180 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 43
3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए माइनस कर लेते हैं। 180 में से 43 को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3, तो ये कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 में से ये मैंने क्या माइनस कर दिया 4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 13। ठीक है, तो 137 आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर लिख दो x इज इक्वल टू 137। क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। क्या कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल पैटर्न में जमा देना है। ठीक है, जैसा पूछा जा रहा है वैसा सॉल्व करना है, बेसिक्स को याद रखना है और मचा देना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हमारा सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, अब यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को आप पहले एनालिसिस करो। एनालिसिस करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो आर टी है एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन पर हमें क्या है, एक लाइन पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर एक लाइन पर एक रे पड़ रही है। ठीक है, तो ये आर टी एक लाइन है और आर टी पर ये पी ओ एक रे पड़ रही है। ठीक है, तो इस पर जितने भी एंगल्स पड़ते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 180। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो 180। तो हाँ, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6x प्लस 19 प्लस 83, ठीक है, ये डिग्री है, इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। 63, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 9 और 3 कितना होता है बेटा 12 होता है। 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। तो 12 का 2 कैरी ओवर 1 आ जाएगा, 8 1 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा 102 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये 6x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 180 माइनस ये इक्वल्स टू के पहले क्या है माइनस है, तो ये इस तरफ, ये सॉरी प्लस है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 102। ठीक है, क्या आ जाएगा 102। तो 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें से 102, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 17 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 78। अब x की वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं तो 78 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 6। अब इसको काटो, 6 1 जा 6, कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अब मैं ये इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और ताकि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला देखिए। डी वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर आपको इस डायग्राम से पता चल रहा होगा कि बी ओ ए, ठीक है, या बोल देंगे एंगल ए ओ बी, ठीक है, और सी ओ ई, ठीक है, सी ओ ई सॉरी डी ओ ई एंड एंगल डी ओ ई, ये जो एंगल हैं वो कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 62, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 62, तो 3x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 62, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 60/3, तो x की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज इसमें निकालनी है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे बेटा। देखो बेटा यहाँ पर एक आपको एंगल दिख रहा होगा बिल्कुल 90 डिग्री, आपने देखा ना बेटा राइट एंगल को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है राइट एंगल। राइट एंगल कैसा होता है बेटा, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, इसको बोलते हैं राइट। तो ये पूरा कितना है राइट एंगल है, कितना है
राइट एंगल। तो इसका जो सम होता है वो कितना आता है, 90 डिग्री का आता है, ठीक है। तो सम कितना आता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, चलो एक काम करते हैं, इसको नाम दे दें क्या, चलो नाम दे देते हैं। इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है सी और इसको मैंने डी बोल दिया और इस लाइन को मैंने ई बोल दिया। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यहाँ पर सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो 90 इसका सम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला जो x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 90 माइनस 30, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो AOB, हमने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया एंगल AOB, ठीक है। AOB किसके वर्टिकली अपोजिट है बेटा, COD के, ठीक है। किसके वर्टिकली अपोजिट है, COD के, ठीक है। तो ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई, कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक लाइन है AOC, AOC क्या है बेटा, एक लाइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, AOC इज आ लाइन, ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। और इसमें OB एक क्या है, OB एक क्या है, एक रे है, ठीक है। OB इज आ रे, OB इज आ रे, ठीक है। OB क्या है बेटा, रे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 180 के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, z प्लस 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 180 माइनस 30, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 150 डिग्री आ जाएगा। ये कैसे आया बेटा, AOC एक लाइन है, इस पर जो एक रे है वो OB है, इस पर पड़ने वाले जो एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई बेटा हमारी, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई, और z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 150 आ गई, ठीक है। तो ये 9.1 बेटा हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली। आप इसको सबसे पहले खुद यहाँ पर एक बार वीडियो देखना, ठीक है, उसके बाद खुद भी सॉल्व करना। बेटा मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले खुद सॉल्व करोगे, जहां आपको डाउट आएगा फिर से आप देख लेना, ठीक है। चलिए बेटा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट।